हेलो एंड वेलकम टू द एचईसी एकेडमी। माई सेल्फ नेहा और हम 11th क्लास का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। सी बच्चों, ऑलरेडी हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं और आज हम 6 चैप्टर की ओर बढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरल पर्सन ऑफ अ कंपनी। डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरल पर्सन। सो आप बोलोगे कि मैम इतने टाइम से जो हम डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा बहुत जो हमें नॉलेज मिला है वो वही डायरेक्टर्स है। हाँ, वो वही डायरेक्टर्स है मैम। तो फिर अभी की मैनेजरल पर्सन कौन हुए, ये कौन होते हैं कंपनी के? सो की मैनेजरल पर्सन को हम अभी के लिए रेफर कर सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ अ कंपनी। दे आर ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ अ कंपनी। कंपनी में चलाने में, कंपनी के सारे डिसीजंस लेने में, कंपनी का गोल अचीव करने में इन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। ओके, सो इस चैप्टर में बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं? डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, की मैनेजरल पर्सन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम इसमें देखेंगे कि फुल टाइम डायरेक्टर्स कौन होते हैं, उनकी लाइबिलिटीज क्या होती है, उनके पास पावर्स क्या होते हैं, उन्हें अपॉइंट कौन करता है, फिर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मतलब क्या, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब क्या। सो ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। सी बेटा, ये चैप्टर्स बहुत, हम बोल सकते हैं लेंदी टॉपिक है, बट बहुत ही उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। आपको बहुत सारी चीजें आगे इस चैप्टर में पढ़ने मिलेगी जो आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। ओके, तो चलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर चलते हैं। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन। सी, इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है कि मान लो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएटेड बाय लॉ। ये तो हम पढ़ा है, ये हमें पता ही है कि कंपनी ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। किसने बनाई होती है? लॉ ने बनाई होती है, जिसको एक परपेचुअल सक्सेशन रहता है। सी, जो मैं बोल रही हूँ, अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर्स देखे हैं, फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आप पीछे के लेक्चर स्किप किए तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ओके, परपेचुअल सक्सेशन होता है कंपनी का। सो बेसिकली क्या है, बट क्या कंपनी ह्यूमन बीइंग है? क्या वो खुद चल सकती है, बोल सकती है, डिसीजंस ले सकती है, बात कर सकती है, कुछ कर सकती है? नहीं। तो वो कौन सब करते हैं? ह्यूमंस। हम सब ह्यूमंस, हम जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो ओनर्स ऑफ कंपनी होते हैं, वो सारे कंपनी को अंडरटेक करते हैं। एक ह्यूमन एजेंसी होती है जो एक कंपनी को चलाती है। ओके, सो अभी यही देख लेते हैं कि ये क्या दिया गया है। सी, ऑलरेडी हमें ये तो पता है कि कंपनी जब स्टार्ट होती है, सो उसके ओनर्स कौन होते हैं? उसके प्रमोटर के साथ साथ उसके शेयर होल्डर्स भी ओनर होते हैं। ओके, शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ डायरेक्ट कंपनी एंड द डायरेक्टर्स आर द मैनेजर्स ऑफ अ कंपनी। क्लियर? सो ये तो पता है। सो फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा सा ये भी, कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, ये शेयर सर्टिफिकेट इश्यूज की है, तो ये सारे शेयर होल्डर्स हो गए जो ओनर्स है, शेयर होल्डर जो कि ओनर्स है, एंड ये है डायरेक्टर्स जो कि है मैनेजर्स ऑफ अ कंपनी। सो बेसिकली ये है ओनर एंड ये है डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। क्लियर बच्चों? समझा? तो अभी थोड़ा सा इन डेप्थ भी देख लेते हैं आपके इंट्रोडक्शन में, आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया गया है। ओके, एज वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट कंपनी हैज अ यूनिक फीचर ऑफ सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ये तो हमें पता है कि उनका एक सेपरेट फीचर होता है, सेपरेट ओनरशिप क्रिएटेड बाय लॉ एंड मैनेजमेंट। ओके, सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएटेड बाय अ लॉ, whereas shareholder are its owners and director are its managers। तो ओनर्स कौन होते हैं? हम जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, हम ही लोग ओनर्स होते हैं, एंड जो हम जिसको अपॉइंट करते हैं कंपनी चलाने के लिए। सो सी बच्चों, यहाँ इनका मतलब क्यों है, डायरेक्टर्स क्यों अपॉइंट किए जाते हैं और वो कौन चूज करते हैं? बेसिकली अभी तक इतना ही समझ लीजिए कि हम ही में से लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि यार हम इतने शेयर होल्डर्स है, वो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड स्कैटर है, तो ये कंपनी के लिए भी फिजिबल नहीं होता है कि यार वो सबको बुलाए और सभी लोग मैनेज करे। ओके, सो बेसिकली, और हमारे भी लिए, हमें भी इतना नॉलेज नहीं होता, तो हम क्या सोचते कि चलो हम ही में से कुछ लोगों को हम अपॉइंट करते जिनको हमें लगता है कि यार इनको अच्छी खासी नॉलेज है और ये कंपनी को चला सकते, तो हम ही लोग उन्हें ऐसे एज ए डायरेक्टर रख देते। तो अभी के लिए बस आप इतना ही ध्यान में रख दीजिए। ओके, सो डायरेक्टर्स आर द मैनेजर्स और वो लोग वहां मैनेज करते हैं। Okay, also as an artificial person it needs human agency to manage and control its working and day to day activity affairs। so basically
कंपनी को कौन लगता है? हमारी एजेंसी, हम ह्यूमंस लगते हैं सारे एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, सारे टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, भले ही वो डे टू डे एक्टिविटी क्यों ना हो। क्लियर? ओके, फॉलोइंग आर द रीजन लीड टू सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन द कंपनी। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट को अलग अलग क्यों बोला गया है, यहाँ रीजंस दिए गए। ओके, सो फर्स्ट रीजन क्या है? इट इज अ लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैविंग अ वास्ट स्कोप ऑफ बिजनेस। लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर स्कैटर्ड ऑल ओवर एंड देयर बाय मैनेजमेंट ऑफ कंपनी फॉर देम इज इम्प्रैक्टिकल। बहुत स्कैटर्ड होते हैं हर जगह पे, सो इसीलिए प्रैक्टिकली देखा जाए तो उन्हें मैनेजमेंट ऑफ कंपनी या कंपनी को मैनेज करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल या इम्प्रैक्टिकल होता है, वो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? डिस इंटरेस्ट ऑन पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ शेयर होल्डर टू मैनेज सच अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स ये भी बोलते हैं कि यार we are not interested into management of company, we are happy with the owners of company, और हमें कंपनी को मैनेज नहीं करना है। बहुत से शेयर होल्डर्स का ये भी बोलना होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है इनकैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन एंड इनएबिलिटी ऑन पार्ट ऑफ मोस्ट शेयर होल्डर्स टू मैनेज कंपनी। सो बेसिकली इनकैपेबल, उन्हें नहीं लगता है कि यार वो इतने कैपेबल है कि यार वो कंपनी को मैनेज कर सके, कंपनी को चला सके। उनमें उतनी एबिलिटी नहीं, उनमें शायद वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बोल दो, या उनमें कोई क्षमता नहीं है। वो सोचते कि यार मुझ में इतनी क्षमता नहीं कि मैं इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला सकूं, तो बस मैं शेयर होल्डर ही ठीक हूं, मेरे पास उस कंपनी के शेयर्स है, आई एम हैप्पी विद दैट, आई डोंट वांट टू बी इन द मैनेजमेंट, और आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या है? कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकली जैसे हम ह्यूमंस है, क्या कंपनी वैसे फिजिकल एग्जिस्टेंस में है? नहीं है। भले ही उसको सेपरेट लीगल एंटिटी हो, भले ही वो परपेचुअल सक्सेशन हो, बट क्या वो हम जैसे है? नहीं होती है। ओके, नीड्स ह्यूमन बीइंग टू लुक आफ्टर। तो उसको चलाने के लिए कौन लगते हैं? हम इंसान लगते हैं। Its function and day-to-day activities. In other case, shareholders as owners would have fulfilled his duty, but we have already discussed reason why they cannot. हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ क्या बोला गया कि हाँ, shareholders as owners can fulfill duty. वो ड्यूटी परफॉर्म कर सकते, बट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि यार क्या रीजंस होते कि सब शेयर होल्डर्स उनकी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया है कैसा कैसा। तो सबसे पहले कंपनी मैनेजमेंट में कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कि ओनर्स होते हैं, जिन्होंने कैपिटल लगाया हुआ है, जिन्होंने पैसे दिए कंपनी को, शेयर होल्डर्स। उसके बाद आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं या पढ़ते भी आ रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर्स। सो मैनेजिंग डायरेक्टर्स कौन कौन होते हैं? इसी अभी के लिए आप इतना सारे सिर्फ ध्यान में रखो, हाँ इन डेप्थ सबके बारे में पढ़ने वाले। So CFO, Chief Account Manager of Chief Account Team. So CEO, Company Operating Officer. CLO, Company Law Officer. CTO, Company Technology Officer. CMO, Company Marketing Officer. And CS, Company Secretary. Yes, यही CS जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वही CS, कंपनी सेक्रेटरी। वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में माना जाता है, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के टीम में आता है। सी अभी आपको ये तो पता है कि यार ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स होते हैं, लोअर लेवल, मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल। सो ये जो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, ये सारे बैठते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। ये सारे लोग होते हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं, उनके अंडर बहुत सी टीम होती है जिनके थ्रू सारी कंपनी को मैनेज करते हैं ये लोग। क्लियर? सी बेटा, सी बच्चों, हम ये इन डेप्थ पढ़ने वाले, बस अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए। सो नेक्स्ट है इट्स ऑन द टॉप लेवल मैनेजमेंट कंप्राइज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच ए ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। सी यहाँ पे भी दिया है, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं। ओके, सो ठीक है, जब बढ़ते हैं डायरेक्टर की ओर, देखते हैं आपकी मीनिंग में क्या दिया है डायरेक्टर को लेकर, या डायरेक्टर का मतलब यहाँ क्या दिया। सो बेसिकली एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 of Act, director means a director appointed by board of company. Very simple.
डायरेक्टर कौन होता है? डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ कंपनी। बोर्ड ऑफ कंपनी जो है वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है। ओके, सिंपली स्पीकिंग, डायरेक्टर इज अ पर्सन अपॉइंटेड टू मैनेज, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द अफेयर ऑफ कंपनी। ये बंदा किस लिए हायर किया होता है? कंपनी का सारा कुछ डायरेक्ट करने के लिए, कंपनी के सारे अफेयर्स मैनेज करने के लिए और कंपनी को सुपरवाइज करने में, कंपनी को ये दिखाने के लिए कि जो हमारी कंपनी किसके लिए इस्टेब्लिश हुई है, हमारा गोल क्या है, वो हमें अचीव करना है। और सारी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें जो होगा डायरेक्टर सुपरवाइज करेगा, एडवाइज करेगा कि ये काम गलत कर रहे हैं, ये काम हमें इसी तरह से करना है। क्लियर? वेरी सिंपल। डायरेक्टर क्या करता है? सुपरवाइज करता है, डायरेक्ट करता है और मैनेज करता है कंपनी को, इसीलिए उसको अपॉइंट किया जाता है। क्लियर? चलन आगे बढ़ते हैं। प्रोविजंस एंड रूल्स विद द रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या रूल्स है, क्या प्रोविजंस है डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए? चलो, सेक्शन 149 ऑफ एक्ट स्टेट ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। सी, सिंगल पर्सन एज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर्स। आपका भाई, चलो मैं और मेरा भाई बहुत अच्छे, हम दोनों एक ही पोजीशन पे जाएंगे, प्लीज हमें से दोनों को डायरेक्टर की पोजीशन दीजिए। नो, नॉट पॉसिबल। एक ही पर्सन, या तो आपको मिलेगी या तो आपके भाई को मिलेगी वो वाली पोजीशन, डायरेक्टर। सिंगल पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। इट मीन्स नो कॉर्पोरेट बॉडी, कॉर्पोरेट एसोसिएशन ऑफ फर्म कैन नॉट बी डायरेक्टर ऑफ कंपनी। मान लो कोई एसोसिएशन, कोई दूसरी फर्म है, कोई मान लो आपकी पार्टनरशिप फर्म है, आप बोल रहे हो कि हमें आपके कंपनी का डायरेक्टर बनना है, हमें डायरेक्टर में आना है, क्या वो फर्म आ सकती है? नहीं। पार्टनर्स आ सकते हैं? नहीं। एज एन इंडिविजुअल वो एक पर्सन एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है, बट क्या फर्म डायरेक्टर बन सकती है? नहीं, क्योंकि यहाँ क्या मेंशन है, फर्स्ट उनकी क्राइटेरिया क्या है? ओनली इंडिविजुअल। कोई कॉर्पोरेट बॉडी भी आती है, चलो उस टाइप की कॉर्पोरेट बॉडी आई है जो कंपनी चलाती है, उनको भी यहाँ हमारे यहाँ डायरेक्टर बनना है, चलो चलो हम भी दे देते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, पॉसिबल है? नहीं। उस कॉर्पोरेट बॉडी में से जो इंडिविजुअल है हम उन्हें हायर कर सकते हैं एज अ डायरेक्टर, बट क्या हम कॉर्पोरेट बॉडी को हैंडल कर सकते हैं? नो, नॉट अलाउड, क्योंकि क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे? इंडिविजुअल, सिंगल पर्सन नीड्स टू बी अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। क्या होते हैं मिनिमम? कितने मिनिमम डायरेक्टर्स हो सकते हैं या होने चाहिए कंपनी में? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी देयर शुड बी 3 मिनिमम डायरेक्टर्स, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी देयर नीड टू बी 2 मिनिमम डायरेक्टर्स, एंड इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी देयर नीड्स टू बी 1 डायरेक्टर। Clear? Maximum number of directors, up to 15 directors are allowed to be appointed. If a company requires more than 15, it needs to pass special resolution. See, मान लो कंपनी बहुत बड़ी है, 3 लोगों से मिनिमम 3, 4, 7 से मैनेज नहीं होनी, तो मैक्सिमम कितना अलाउड है? 15 डायरेक्टर्स कंपनी को अलाउड होते हैं। यार मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप कितने डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो? आप 15 डायरेक्टर्स को ज्यादा से ज्यादा अपॉइंट कर सकते हो। बट आप बोल रहे कि सर या मैडम ये 15 डायरेक्टर्स भी हमारे कंपनी के लिए कम कर रहे हैं, हमें मान लो 20 डायरेक्टर्स की जरूरत है, 30 डायरेक्टर्स की जरूरत है, 50 डायरेक्टर्स की जरूरत है, तो उस केस में क्या होगा? कंपनी में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा। अब ये स्पेशल रिजोल्यूशन ऑलरेडी हमने पढ़ा है। सो अगर वो स्पेशल रिजोल्यूशन में ज्यादा से ज्यादा फेवर में आते हैं तो यस, द कंपनी कैन एक्सीड बियॉन्ड द नंबर 15 ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर? कंपनी उससे ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते, कब? अगर स्पेशल रिजोल्यूशन का रिजल्ट जो है वो उनके फेवर में आता है। क्लियर? ओके। सो प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर्स तो अपॉइंट किए, बट यहाँ कैटेगरी क्या है कि कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर्स। एक लेडी डायरेक्टर होना इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। क्लियर? सी आज की जो एरा है, एवरीवन आर वर्किंग, सभी को आगे जाना है, सो बेसिकली इनका भी यही मानना है कि यार एक लेडी डायरेक्टर तो होना ही चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 डायरेक्टर हु स्टेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 days ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। सो इनका मानना क्या है कि डायरेक्टर जो है एटलीस्ट, यहाँ दिया है कि एटलीस्ट ही शुड स्टे इन इंडिया। सो बेसिकली क्या है
कि इंडिया का डायरेक्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार आपका शेयर होल्डर वहां है या कोई बहुत अच्छा जिसको बहुत क्वालिफाइड पर्सन है बट वो फॉरेन में रहता है, वहां से आपकी कंपनी कैसे चला सकता है, वहां से सारे टास्क कैसे अकम्प्लिश कर सकता है। सो बेसिकली उनका क्या बोलना है कि यार ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जो मिनिमम 182 डेज इंडिया में स्टे किया हो, एटलीस्ट 182 डेज। क्लियर? सो बेसिकली दे वांट टू से कि देयर शुड बी एन इंडियन डायरेक्टर जो इंडिया में रहता हो। क्लियर? ओके। Every listed public company should have 1/3 of its board of director as an independent director. 1/3 of its board member independent. मैम अभी इतने देर तो हमें डायरेक्टर पता था, अब ये फिर से एक नया कंसेप्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब क्या? ऐसा डायरेक्टर जो कुछ काम नहीं करता या कंपनी में जो भी टास्क है वो अकम्प्लिश नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, उसे कंपनी से कुछ लेना देना नहीं होता है, बस वो आता है कोई मीटिंग्स में मीटिंग अटेंड करके चला जाता है। हाँ, बट उसको उसके लिए भी पैसे मिलते हैं। आप बोलेगे कि यार फ्री का ही डायरेक्टर है, ऐसा नहीं होता है, उसको उसके लिए भी पैसे मिलते हैं। ओके, बट आप बोलोगे कि यार ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑलरेडी है तो फिर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की क्या जरूरत आ गई, क्यों? और उसको भी फिर से पैसे देने, और वो कुछ तो काम कर नहीं रहा है कंपनी में, बस मीटिंग में आ रहा है, ओके, अपना कोई जो है उनको पॉइंट रख रहा है, कोई व्यू रख रहा है और चले जा रहा है, ऐसा क्यों? सो मान लो ऐसे केसेस में क्या होता है, कभी कभी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, होल्ड फुल टाइम वर्किंग डायरेक्टर्स होते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि चलो हम अपनी टीम बनाते हैं और हम कंपनी का फायदा ना सोच के हमारा फायदा के लिए पैसे कमाएंगे। इस टाइम पे जरूरत किसकी होती है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। वो पता कर सकता है कि डायरेक्टर्स क्या जो फुल टाइम वर्किंग डायरेक्टर्स है क्या वो सही में ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, अगर नहीं, अगर उसे किसी भी चीज का डाउट आता है तो वो तुरंत क्या कर सकता है? तुरंत उसके खिलाफ जा सकता है। इसी केस में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जरूरत होती है। वो पता कर सकता है कि यार सच में डायरेक्टर्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम कर रहे हैं या खुद के फेवर के लिए काम कर रहे हैं। ओके, फॉर दैट रीजन देयर नीड टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। क्लियर? अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है? ओके, नेक्स्ट क्या है? अ पर्सन इज अलाउड टू होल्ड डायरेक्टरशिप of maximum 20 companies at the same time. The person एक टाइम पे पर्सन कितने कंपनीज की डायरेक्टरशिप ले सकता है? मैक्सिमम 20। एक टाइम पे कितनी कंपनीज? 20 कंपनीज में वो डायरेक्टर रह सकता है। जरूरी नहीं बस वो XYZ कंपनी का डायरेक्टर है तो उसे बस उसी कंपनी में डायरेक्टरशिप करनी पड़ेगी, नहीं, एट द टाइम उसके पास कितनी अवेबिलिटी है? 20 कंपनीज में वो डायरेक्टर के पोजीशन पे रह सकता है, ओके, या एक्ट एज एन डायरेक्टर कर सकता है। उसके बाद क्या देता है? एक्ट ऑल्सो स्टेट दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनी इन विच पर्सन कैन बी डायरेक्टर इज 10 ओनली। यहां क्या क्लासिफिकेशन दिया है? अब यहां क्या क्लासिफिकेशन दिया है कि यार जो डायरेक्टर है जिसको अवेबिलिटी है 20 कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए, यहां एक क्लासिफिकेशन है कि यार उसमें से जो पब्लिक कंपनीज है वो बस 10 पब्लिक कंपनी में ही डायरेक्टर रह सकता है। बियॉन्ड 10 इन पब्लिक कंपनी ही कैन नॉट बी एन डायरेक्टर। ओके, हु कैन बी द डायरेक्टर ऑफ कंपनी? सो यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन तो पता चला, इसको थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक कंपनी है, इसका डायरेक्टर है। सो बेसिकली अभी इसके पास क्या दिया है कि ये मान लो 20 मैक्सिमम कंपनीज है, 20 मैक्स। सो ये पब्लिक है, ये प्राइवेट कंपनी। ये मिनिमम कितने पब्लिक कंपनी में अप्लाई कर सकता है? 10 एंड नॉट मोर देन 10। एंड ओवरऑल कितने कंपनीज में वो डायरेक्टर रह सकता है? 20। सो ये मान लो यहाँ। सो क्या ये रूल एप्लीकेबल है? ये पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, कितने पब्लिक कंपनी में वो डायरेक्टर है? 11। एंड कितने प्राइवेट में वो डायरेक्टर है? 9। सो क्या दिस रूल अप्लाई? नो। व्हाई? बिकॉज पब्लिक कंपनी में कितने? 10 लोग। एंड अगेन इन केस ऑफ एज देयर इज मैक्सिमम लिमिट, प्राइवेट में भी 10। क्लियर? वो 9 रह सकता है, 8 रह सकता है, 7 रह सकता है, बट 11 नहीं रह सकता है। क्यों? तो लिमिट एक्सेड हो जाएगी। क्लियर? क्लियर एवरीवन? ओके, सो बी नेक्स्ट, हु कैन बी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी? सो कौन डायरेक्टर ऑफ कंपनी हो सकते हैं? सो द पर्सन शुड फिलफिल दिस 2 कंडीशंस टू बी एलिजिबल टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ कंपनी। सो वो कौन सी 2 क्राइटेरिया है?
ओनली एन इंडिविजुअल कैन अप्लाई फॉर एन डायरेक्टरशिप, जैसे कि हमने ऊपर ही देख लिया, ओनली इंडिविजुअल, एक सिंगल बंदा या एक सिंगल पर्सन शुड हैव बीन अलॉटेड अ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो अब ये DIN नंबर क्या है हम नीचे तुरंत देखने वाले, बट इतना ध्यान में रखें कि डायरेक्टर बनने के लिए उसके पास ये DIN वाला नंबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके बाद व्हाट इज DIN नंबर? So what is DIN number? Director Identification Number. So basically DIN is a unique identification number for an existing shareholder of person intending to the director of company. See, लाखों कंपनीज है, लाखों डायरेक्टर्स है, फिजिबल नहीं है कि हम हर एक डायरेक्टर का नाम याद रखें, फिजिबल नहीं है। सो हर एक डायरेक्टर्स को क्या दिया गया है? एक उनका यूनिक इंडिविजुअल नंबर दिया गया है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया है। जैसे ही आप जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है वो वाले साइट पे जाओगे, जहां DIN टाइप करके देखोगे, अगर वो नंबर टाइप करते हो तो आपको उस डायरेक्टर की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाम याद रखना हर टाइम पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हर एक डायरेक्टर को उनका एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया गया है। ओके, सो उसे ही कहा जाता है DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इन डेप्थ में अभी हम देखते हैं बच्चों। ओके, DIN इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर एन एग्जिस्टिंग डायरेक्टर और पर्सन इंटेंडिंग टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी। जो ऑलरेडी डायरेक्टर है उनके पास तो होता ही है, बट अगर किसी को डायरेक्टर बनना है तो उसके पास भी ये नंबर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्लियर? It is compulsory to acquire DIN by every director. Each and every director को ये नंबर लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। Only a single DIN is needed by individual irrespective of number of directorship held in a company. Single DIN। आप सोचोगे कि मैम अभी अगर वो 20 कंपनी में काम कर रहा है तो उसके पास क्या 20 आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गए? उसके इतने आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गए तो वो कितना कैसे याद रख सकता है कोई? ऐसा नहीं होता है बच्चों, एक ही नंबर होता है, एक डायरेक्टर एक नंबर, फिर वो चाहे 20 कंपनी में हो, 10 कंपनी में हो, 2 कंपनी में हो या 5 कंपनी में हो, कितना आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा? एक ही नंबर रहेगा। मान लो ये ए पर्सन, ए है डायरेक्टर, कौन है? डायरेक्टर, 4 कंपनी में है, क्या 4 अलग अलग DIN रहेंगे? सिंगल DIN, एक ही DIN रहेगा। क्लियर? वो कितने भी कंपनीज में हो, कितना DIN रहेगा? एक ही DIN रहेगा। ओके, ऑन रेजिग्नेशन ऑफ पर्सन एज अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी DIN शुड नॉट बी कैंसल्ड। मान लो वो 4 कंपनी में से 2 कंपनी का रेजिग्नेशन लेता है या चारों में से चारों कंपनी को रेजिग्नेशन देता है, फिर भी उसका जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो कैंसल नहीं होगा। ओके, रेजिग्नेशन दो, कुछ भी दो, DIN जो है वो कैंसल नहीं होगा। DIN is obtained through an online process of filling an application which includes photograph proof, residence, etc. duly attested by notary officer or company secretary, etc. etc. So basically ये एक ऑनलाइन प्रोसेस होती है जहां से आप एप्लीकेशन फिल करके आप आपका नंबर निकाल सकते हो। यू कैन गेट DIN नंबर। इसमें बस आपका फोटोग्राफ, आपका एड्रेस प्रूफ, आपका रेसिडेंस प्रूफ, ये सारी छोटी छोटी जो प्रूफ लगता है वो चाहिए, और बस जो है वो अटेस्टेड बाय नोटरी से होना चाहिए या तो फिर ऑफिसर या कंपनी सेक्रेटरी से वो अटेस्टेड होना चाहिए। जब भी तभी वो अप्रूव होगा एंड यू विल गेट योर DIN नंबर। ओके, नेक्स्ट, DIN इज परक्विजिट फॉर ई फिलिंग ऑफ कंपनीज डॉक्यूमेंट। कुछ होने से पहले ही आपका DIN नंबर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट, एवरी डॉक्यूमेंट ऑथोराइज्ड बाय अ डायरेक्टर शुड मेंशन हिज DIN अलोंग विद हिज नेम। जो भी डॉक्यूमेंट है जहां डायरेक्टर का नाम होता है वहां उसका DIN नंबर मेंशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है विद हिज नेम। उसके नाम के आगे उसका DIN होना मस्ट होता है। ओके, सो अब देखते थे, अभी तो DIN देखा, अब थोड़ा देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ DIN। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ DIN? ओके, it helps investors of company to take more accurate and informed decision because they get to know the composition of top management of company. So अगर डायरेक्ट DIN नंबर
वो जब अगर मान लो वी आर ओनर या कोई ऐसा बंदा जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, बट उसको कंपनी के बारे में सब पता चाहिए, उसको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन है डायरेक्टर्स, उन्होंने क्या क्वालिफिकेशन किया, उनको कितना एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से हमें जज कर सकते हो कि यार ये कंपनी आगे काम कैसे करने वाली है। उस बिहाफ पे मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कंपनी में कितना इन्वेस्ट चाहिए। सो वो जैसे ही साइट पे जाता है, DIN नंबर के साथ टाइप करता है, उसको डायरेक्टर्स की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है एंड ऑन दैट बेसिस ही जजेस और टेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ओके, फॉर दैट रीजन डायरेक्टर्स बहुत या DIN नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई नाम याद नहीं रख सकता है। ओके, इट हेल्प्स टू हैंडल द प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यू टू कंपनी डिसअपियरिंग आफ्टर कलेक्टिंग रेजिंग मनी फ्रॉम पब्लिक। कई बार फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी माना जा सकता है, का IPO निकाला, लोगों से पैसा जमा किया, सब कुछ सही से चल रहा है, कंपनी गायब अचानक, कौन लोग क्या लोग कुछ पता नहीं। अगर DIN नंबर है तो हम सारा कुछ निकाल सकते हैं, सारी कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एंड हैंडलिंग ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय डायरेक्टर। कुछ भी गड़बड़ हो जाए, कुछ भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो जाए, कुछ भी इलीगल काम हो जाए, कंपनी या रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होता है? डायरेक्टर्स। जो भी ऑफिशियल्स आएंगे वो किसे पकड़ेंगे? डायरेक्टर को पकड़ेंगे। चलो आपने अच्छा काम नहीं किया, आपने गलत काम किया है, पेनल्टी भरो, साथ साथ पनिशमेंट भी भुगतो। एवरीवन, सबके बिहाफ पे कौन लाइबल रहेगा? डायरेक्टर लाइबल रहेगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। द कंपनीज एक्ट हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्टर। ऐसी कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं है जो डायरेक्टर को हाँ कि हाँ ये इतनी डिग्री उसके पास होनी चाहिए, अगर वो इतनी डिग्री है तो तभी वो डायरेक्टर का, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहीं कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया होता है। ऑल्सो द एक्ट डज नॉट इम्पोज एनी शेयर क्वालिफिकेशन ऑफ देम। ओके, कोई क्वालिफिकेशन नहीं दिया है। सो अनलेस द आर्टिकल ऑफ कंपनी कंटेन अ प्रोविजन, डायरेक्टर डज नॉट हैव टू बी शेयर होल्डर ऑफ कंपनी अनलेस विलिंग ही विशेष टू बी वन। जरूरी नहीं है अगर वो शेयर होल्डर है तभी वो डायरेक्टर बनेगा, नहीं, अगर वो शेयर होल्डर नहीं है, उसके पास शेयर्स नहीं है, तब भी वो डायरेक्टर बन सकता है। अगर उसकी इच्छा नहीं है शेयर होल्डर बनने की तो वो ना भी बने, और अगर उसकी इच्छा है तो शेयर होल्डर भी डायरेक्टर ऑफ कंपनी बन सकता है, अनलेस विलिंगनेस टू बी विशेष वन। The noteworthy point is that usually article provide a minimum share qualification. Qualification, it means director required to buy shares of company if an article of company says so. अगर कंपनी के आर्टिकल में कुछ दिया है कि यार जो भी डायरेक्टर्स है उसने शेयर होल्डर्स होने चाहिए या उतने मिनिमम क्वांटिटी ऑफ शेयर्स उसके पास होने चाहिए, तभी ऐसे कुछ चीजें एप्लीकेबल होती है, वरना ऐसी कोई भी चीज एप्लीकेबल नहीं होती कि यार जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इट इज नेसेसरी और इट इज मस्ट टू बी एन शेयर होल्डर ऑफ कंपनी। क्लियर? क्वालिफिकेशन देख लिया, DIN देख लिया, फिर डायरेक्टर क्या है वो देख लिया, उनकी अपॉइंटमेंट क्या है वो देख लिया। आज के टॉपिक में बस हम यही चीज सारी देखने वाले थे। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट टॉपिक में हम देखने वाले हैं जो कि टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, उनका रोल क्या है। क्लियर? सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, आपको सारी चीजें समझी हो। क्लियर? तो अगर आपको सेशन मेरा अच्छा लगा तो आपको पता है गाइस क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड आपको भी ये वीडियो बार बार देखनी ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर होने चाहिए। स्टूडेंट्स, राइटिंग प्रैक्टिस आई होप कंटिन्यू हो रही है एंड इट मस्ट गो ऑन, इट शुडंट बी स्टॉप। क्लियर? चलो ठीक है बच्चों, विल स्टॉप हियर, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। चलो बाय बाय, टेक केयर।